वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे दो आइलैंड्स के बारे में बात करूंगा। दिस इज ए स्टोरी ऑफ टू आइलैंड्स, ए टेल ऑफ टू आइलैंड्स। एक जो एंटीगुआ और बारबेडो है, जहां पर से शायद विव रिचर्ड्स आते हैं, और एक मालदीव्स का। इस कहानी का बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि चाइना इस तरह की आइलैंड्स को ढूंढ रहा है जो अंडर डेवलप्ड हैं, जिनको पैसों की ज़रूरत है, जो उसके स्ट्रेटेजिक राइवल्स के करीब हैं, जैसा मालदीव इंडिया के करीब है, एंटीगुआ अमेरिका के करीब है। तो इस तरह के आइलैंड्स पर वो डेवलपमेंट पे खर्चा कर रहा है और उनको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना रहा है। और मुझे लगता है कि दिस इज अ लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी, ताकि वो जो है सो इन आइलैंड्स का फायदा उठाए फॉर बेसिकली मिलिट्री जियोपॉलिटिकल पर्पसेस। तो मैं आपको इन दोनों आइलैंड्स के बारे में बताऊंगा और कैसा चाइना यहाँ पर अपना रोब जमा रहा है। लेकिन उससे पहले कॉन्वर्सेशंस को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं, और इस वीडियो को आप अपने लोगों के साथ, फ्रेंड्स वगैरह के साथ ज़रूर शेयर करें। तो थोड़े दिन पहले, यानी 2 या 3 दिन पहले, न्यूज़वीक में एक बड़ी लंबी सी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट छपी है कि जो एंटीगुआ की जो आइलैंड है, ये बेसिकली एक किस्म से चाइना का बेस बन गया। छोटे से आइलैंड है, और उसमें तकरीबन एक हिस्सा चाइना के पास आ गया है, कुछ 4 साढ़े 4 हजार एकड़ का समझ सकते हैं आप। और वहाँ पर चाइना डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कर रहा है, इकोनॉमिक फ्री जोन, ट्रेडिंग जोन, एक हार्बर भी बना रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है, और बेसिकली लग्जरी होटल्स वगैरह। तो वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग भी होंगी, जॉब्स क्रिएट किए जाएंगे एंटीगुआ के लोगों के लिए, और फिर चाइनीज़ टूरिस्ट वहाँ आएंगे, और ये जो होटल वगैरह बनेंगी वो चाइनीज़ काइंड ऑफ ए रिजॉर्ट फॉर चाइनीज़ टूरिस्ट के लिए। तो एक किस्म से वो आइलैंड को डेवलप कर रहा है। आइलैंड की आबादी 1 लाख से कम है, और इसको ऑलरेडी चाइना तकरीबन $500 million के करीब यहाँ पर इन्वेस्ट कर चुका है। तो एक किस्म से चाइना ने इस आइलैंड को पूरी तरह से खरीद लिया है। अब ये तस्वीर देखें, ये चाइनीज एम्बेसी है इस छोटे से आइलैंड में। इस छोटे से आइलैंड के को पहले तो एम्बेसी की क्या जरूरत थी? मतलब पूरे कैरेबियन से जो छोटे 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 मुल्क है, वहां पे 1 या 2 बड़े एम्बेसीज कैन पोटेंशियली टेक केयर ऑफ मेनी आइलैंड्स। लेकिन चाइना ने, मुझे लगता है कि सेलेक्ट और टारगेट किया है एंटीगुआ को, कि वहाँ से वो इंटेलिजेंस बेस। आप लोगों को याद होगा कि मैंने कहा था कि 1.5 साल पहले मैं अर्जेंटीना गया था, वहाँ पे आई वाज प्रोफेसर ऑफ अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी। तो ब्यूनस आयर्स में मैंने बहुत सुना कि जो सदर्न इलाका है पैटागोनिया का, वहाँ पे चाइना ने एक इसी तरह का बेस बनाया जहाँ किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। तो ये भी चाइनीज़ एम्बेसी, इट लुक्स लाइक अ फोर्ट। तो उसी तरह से ये भी एक ऐसा चाइनीज़ इलाका है जो बहुत ही बड़ा है। इतनी छोटे आइलैंड के लिए इतनी बड़ी एम्बेसी की क्या ज़रूरत है? तो अमेरिका सस्पेक्ट्स कि ये एक इंटेलिजेंस गैदरिंग आउटपोस्ट है, और यहाँ से वो अमेरिका पर, अमेरिका की नेवी पर, अमेरिका के जो जियोपॉलिटिकल इंटरेस्ट है उस रीजन में, कैरेबियन रीजन में, यहाँ से मॉनिटर करता है चाइना और चाइनीज इंटेलिजेंस। तो दैट इज द अजम्पशन, और आगे चल के ये एक उसका बेस बन सकता है। चाइना का बेस ऑलरेडी क्यूबा में एक बहुत यूँ कहिए कि चाइनीज एम्बेसी और चाइनीज इंटेलिजेंस प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है क्यूबा में। लेकिन उस पे अमेरिका बहुत सख्त नज़र रख रहा है। तो लोगों का ख्याल है कि शायद एंटीगुआ इज नाउ एन अल्टरनेटिव या एक्सटेंशन ऑफ क्यूबा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आइलैंड है, जो ऐसा लगता है कि जिस तरह से सोवियत यूनियन के साथ अमेरिका का क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाला इंटरनेशनल एपिसोड हुआ था, जो अगर पीसफुली रिजॉल्व नहीं होता तो शायद थर्ड वर्ल्ड वॉर को ट्रिगर कर देता, और वो भी न्यूक्लियर वॉर। और लोगों का ख्याल है कि शायद इन द नियर फ्यूचर एक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वाला शायद ऐसा एपिसोड हो सकता है अमेरिका के साथ, अगर
चाइना इस आइलैंड पे कुछ अपनी मिलिट्री और नेवल एसेट्स लेकर आता है। लेकिन अगर वो हार्बर बना रहा है, एयरपोर्ट बना रहा है और बिल्डिंगें बना रहा है तो वो बेस ही कहला सकता है। और ये देखिए जो ऑलरेडी जो बने हुए बिल्डिंग्स हैं एंटीगुआ में, दे लुक मोर लाइक मिलिट्री बिल्डिंग्स देन होटल्स या रिसॉर्ट्स। तो ये एक इंटरेस्टिंग खबर पिछले 1 हफ्ते से यहाँ पर रिलीज़ हुई, जब से न्यूज़ हुई। और जनवरी में तो शी जिनपिंग ने बाकायदा यहाँ के हेड ऑफ स्टेट से मुलाकात भी की थी और काफ़ी उसको अटेंशन दी जा रही है। और ये जो छोटे मुल्क हैं, इनका कहना है कि अमेरिका जो उनका पड़ोसी है, एक तरह से जियोग्राफिकली बहुत करीब है, उनकी मजबूरियाँ नहीं समझता, उनकी ज़रूरतों के लिए डज़ नॉट पे अटेंशन। और ना तो यूरोप नॉर नॉर्थ अमेरिका ने एंटीगुआ की जो डेवलपमेंटल ज़रूरतें हैं, फाइनेंशियल नीड्स हैं, एड वगैरह के लिए, दे डिड नॉट रिस्पॉन्ड। और चाइना ने आके वहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, काफ़ी डेवलपमेंट किया है। सो ही इज़ वेरी ग्रेटफुल। तो इस तरह से कई ऐसे छोटे-छोटे मुल्क हैं वेयर चाइना इज़ इन्वेस्टिंग। और हालाँकि जो लोग डेट डिप्लोमेसी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। डेट तो है लेकिन इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो है, 2% है और बहुत ही लॉन्ग टर्म लोन है 10-12 साल का और कई सालों तक डेट रिपेमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। सो इट लुक्स लाइक अ वेरी बिनाइन डेट, मतलब उसमें कोई खतरा नहीं है ये लोन में। लेकिन इससे चाइना की प्रेज़ेंस ज़रूर बढ़ गई है इस रीजन में। और जैसे-जैसे टूरिस्ट आते रहेंगे, मुझे लगता है कि चाइना ने बेसिकली इन आइलैंड्स में एक छोटा-सा अपना मुल्क बना लिया है, स्मॉल चाइनीज़ आउटपोस्ट या स्टेट। और आप मालदीव्स की बात करें, तो मालदीव्स भी एक ऐसे ही छोटा-सा आइलैंड है जिसकी बहुत ही कम आबादी है, कुछ 6-7 लाख इसकी आबादी है। इसकी स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब इट इज़ वेरी स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड इंडो पैसिफिक के, वो आप कह सकते हैं कि वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पर। इट कवर्स मिडल ईस्ट भी करीब है, उधर ऑयल ऑयल की जो ट्रैफिक आती है एशिया को उधर से ही आती है। और मालदीव्स भी एक ऐसा स्टेट है जिसको फाइनेंस की बहुत ज़रूरत है। और जो उनके जो आए हैं प्रेसिडेंट मोइज़ू, वो तो बिल्कुल एक एंटी इंडिया कैंपेन पर आए हैं वो, और फिर चाइना के करीब चले गए हैं। तो इंडिया में जो आप लोगों को तो याद ही होगा कि सोशल मीडिया पे बहुत तू-तू हुई और काफ़ी ज़लील हुआ मोइज़ू एज़ वेल एज़ मालदीव्स। और इंडिया के जो टूरिस्ट जिसके ऊपर वो डिपेंडेंट था, पिछले 4-5 साल से इंडिया के टूरिस्ट नंबर 1 थे। तो इंडिया के जो टूरिस्ट है अब एक तरह से बॉयकॉट करना शुरू कर दिए। बाज़ लोग कह रहे हैं कि बॉयकॉट तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरे मुल्कों को जा रहे हैं जैसा वियतनाम, इंडोनेशिया, दे आर चीपर देन मालदीव्स। और अब डायरेक्ट फ्लाइट्स काफ़ी बढ़ गए हैं वियतनाम को, कंबोडिया को और इंडोनेशिया को, तो इसलिए लोग वहाँ जा रहे हैं और मालदीव नहीं जा रहे हैं, व्हिच इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव प्लेस। लेकिन मैं आपको डेटा बताता हूँ, पिछले जनवरी और मार्च के जो क्वार्टर था इन 2023, तकरीबन अ अ इंडिया से वहाँ पर 56,000 टूरिस्ट गए थे जनवरी, फरवरी, मार्च में पिछले साल। और इस साल 34,000 गए हैं। तो आप देख सकते हैं तकरीबन 38% का डिक्लाइन हुआ है टूरिज़्म में। लेकिन इसका यूँ कहिए कि दबाव उनकी टूरिज़्म इंडस्ट्री पे नहीं पड़ा, क्योंकि पिछले साल जब इंडिया की तरफ से 56,000 टूरिस्ट आए थे, चाइना से सिर्फ 17,000 टूरिस्ट आए थे। लेकिन इस साल इंडिया से 34,000 टूरिस्ट आए हैं, लेकिन चाइना का जो टूरिज़्म का ग्रोथ हुआ है 281%, यानी 67,000 चाइनीज़ जनवरी और मार्च के बीच में मालदीव विज़िट किए हैं। आपको याद है कि जब मोइज़ू गए थे चाइना, जब उन्होंने देखा कि इंडिया से बायकॉट की धमकी आ रही है, तो ही हैड अपील्ड टू चाइना कि भई आप टूरिस्ट भेजें। और चाइना भेज रहा है, 67,000 टूरिस्ट आए हैं जनवरी से लेके मार्च 2024 तक, एक 281%
का ग्रोथ हुआ है। तो इससे साफ ज़ाहिर हो रहा है कि चाइना इज़ कम्पीटिंग एग्रेसिवली विथ इंडिया कि मालदीव्स को वो अपनी एक कॉलोनी, अपने पे डिपेंडेंट या वैसल स्टेट बनाने की कोशिश कर रहा है। और चाइना जो अ, चौथे या 5वें पोज़ीशन में था एज़ टूरिस्ट, अब नंबर 1 सोर्स ऑफ टूरिस्ट बन गया है मालदीव्स को, और इंडिया अब नंबर 6 पोज़ीशन पे आ गया है। टर्की से भी काफ़ी टूरिस्ट आ रहे हैं और टर्की से भी थोड़ा बहुत एड मिल रही है मालदीव्स को। तो लेकिन मालदीव्स का थोड़ा सिचुएशन थोड़ा और कमज़ोर है एंटीगुआ से, क्योंकि मालदीव्स का जो डेट टू जीडीपी रेशियो है वो तकरीबन 110% है। यानी उसका जो टोटल कर्जा है इट इज़ मोर देन इट्स टोटल जीडीपी, और मोस्ट ऑफ इट इज एक्सटर्नल डेट, यानी बाहर के से बोरो किया है, इंटरनल डेट नहीं है, बॉन्ड्स वगैरह लोकली। तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 75% उनका डेट एक्सटर्नल है, विच इज़ क्लोज टू 80% ऑफ देयर जीडीपी। तो इसके वजह से भी मुझे लगता है कि जो प्रेसिडेंट है उन्होंने इंडिया को अपील की कि भाई आप हमको डेट रिलीफ दें, और इज़ ट्राइंग टू बैलेंस बोथ चाइना और इंडिया। लेकिन जो जो इन्वेस्टमेंट्स चाइना ने किए हैं, आप यहाँ देखिए, जो मिंट ने काफ़ी अच्छी एक लिस्ट बनाई है, जो 10 चीज़ें चाइना ने किए हैं मालदीव्स के लिए, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि उन्होंने फ्री मिलिट्री असिस्टेंस दी है, उनको 12 फ्रेंडली एम्बुलेंसेस, इको फ्रेंडली एम्बुलेंसेस, 10 सिविल व्हीकल्स दिए हैं गवर्नमेंट को, उनके वो एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन में मदद कर रहे हैं। और इस तरह से वो कई मतलब कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्री रोड्स बना रहे हैं, मोहल्ले में ब्रिजेस वगैरह। तो चाइना इज़ हेल्पिंग देम इन मेनी वे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर लिया है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में भी इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है चाइना। तो ये जो लिस्ट है ऑफ द 10 बेनिफिट्स, ये पिछले चंद महीनों में चाइना ने इन्वेस्ट किए हैं मालदीव्स में। सो इट इज़ वेरी क्लियर कि मालदीव्स इज़ अ प्रायोरिटी टू चाइना, और आई थिंक इंडिया शुड गेट मोर अग्रेसिव। और अग्रेसिव से मतलब ये नहीं कि मालदीव से और दुश्मनी बढ़ाएं, बट कोशिश करें कि मालदीव को और करीब लेकर आए। बिकॉज जितना इंडिया में मालदीव का क्रिटिसिज्म होगा, और मालदीव को जितना अग्रेसिवली इंडियन मीडिया और इंडियन सोशल मीडिया उसको धुतकारेगी, मुझे लगता है कि वो उतना ही करीब चाइना के करीब हो जाएगा। इट कुड बिकम अ मिलिट्री एसेट फॉर चाइना। बेसिकली मिलिट्री बेस, छोटे से आइलैंड है, 6-7 लाख की आबादी है, और अनकरीब मुझे लगता है कि ये सारी आइलैंड्स, अगर अमेरिका और चाइना की कोल्ड वॉर और तेजी से बढ़ जाती है, तो ऑल ऑफ दीज आइलैंड्स विल बिकम मिलिट्री एंड नेवल आउटपोस्ट। और अगर अमेरिका के साथ यूँ कहिए कि कंपटीशन नहीं भी होता है मिलिटरीली, बट अदरवाइज ऐसे ही कोल्ड वॉर टाइप कंपटीशन चलता रहा, तो भी चाइना इन जगहों पे इन्वेस्ट करेगा एंड क्लियरली प्रिपेयरिंग इटसेल्फ फॉर ग्लोबल डोमिनेशन। कि लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है कि अपनी वो टेरिटोरियल एक्सेस बढ़ा रहा है अमेरिका के करीब एंटीगुआ, इंडिया के करीब मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल के खिलाफ वो सिलीगुड़ी जो चिकन्स नेक जो स्पॉट है वहाँ घुसने की कोशिश कर रहा है, भूटान में वो दोस्ती बढ़ा रहा है, सीपैक के थ्रू पाकिस्तान में ऑलरेडी पहुँच गया। सो इट इज़ ऑल्सो बिल्डिंग आइलैंड्स, आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा है फिलीपींस में, साउथ चाइना सी में। सो चाइना इज़ बिल्डिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए ऑफ ए पोटेंशियली ग्लोबल मिलिट्री प्रेजेंस के लिए तैयार हो रहा है। जो मुझे लगता है कि एंटीगुआ इज़ गोइंग टू बिकम एन इश्यू वेरी सून, क्योंकि खबर में आना शुरू हो गया है, गार्डियन में भी एक स्टोरी छपी है, यहाँ न्यूज़वीक ने एक एक्सपोज़े टाइप स्टोरी पब्लिश की है, और उससे मीडिया में असर नज़र पड़ने के बाद गवर्नमेंट की भी नज़र पड़ती है। एंड सो आई एम कॉन्फिडेंट कि शायद इलेक्शन के बाद उस इलाके में the US will start aggressively pushing back against China. चाइना ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं पूरे साउथ अमेरिका में, लैटिन अमेरिका, कैरिबियंस वगैरह में। तो अभी तक तो उसका
जो प्रेजेंस है इट इज ट्रेड प्रेजेंस, डेवलपमेंट प्रेजेंस, मिलिट्री प्रेजेंस नहीं है। लेकिन इस तरह के जो एंटीगुआ में जिस तरह से वो इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है, देखिए गयाना में वो इन्वेस्ट कर रहा है उसके ऑयल फील्ड्स में, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, यू कैन सी दैट एज अ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ पर दिस लुक्स मोर लाइक ए मिलिट्री इंस्टॉलेशन, यानी मिलिट्री बेस की तरह, रादर देन ए टूरिज्म स्पॉट। तो एनीवे, आई होप कि इस पे हम लोग नजर रखेंगे। कॉन्वर्सेशंस को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं और इस वीडियो को सबके साथ शेयर करें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान।